हेलो फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चार क्षेत्र मॉडल पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस मॉडल वास्तविक अर्थों में विकास मॉडल नहीं है, बल्कि यह एक आवंटन मॉडल है। हम लोग हमेशा जब भी महालनोबिस का जो मॉडल पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये विकास मॉडल है, लेकिन ये विकास मॉडल नहीं है, ये एक आवंटन मॉडल है। मतलब कई क्षेत्रों में बटा हुआ है, ठीक है। योजना आयोग से जुड़े होने के कारण ये योजना आयोग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस कारण से महालनोबिस को पता था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुद्ध निवेश के लिए उपलब्ध अधिकतम धनराशि जो है लगभग 5,600 करोड़ रुपए ही होगी। महालनोबिस को पहले से पता था कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना होने वाली है उसमें शुद्ध निवेश के लिए उपलब्ध जो अधिकतम धनराशि है लगभग 5,600 करोड़ रुपए के बराबर ही होगी। तो इसका उद्देश्य 10-12 मिलियन लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना था। इसमें से उन्होंने योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि को जोड़ा। योजना अवधि के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि को जोड़ा, ऐसा भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। तो 5% की वृद्धि को जोड़ा था। देखिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ, इससे आपको याद रहेगा। उन्होंने आगे निवेश माल उद्योगों के निवेश को 1/3 अनुमान लगाया था। कितना अनुमान लगाया था? 1/3 अनुमान लगाया था। अर्थव्यवस्था के शेष 3 क्षेत्रों में निवेश के लिए 2/3 छोड़ दिया। उन्होंने सभी आंकड़ों को नीचे दिए गए सरल समीकरण प्रणाली में रखा और समाधान प्राप्त किया, जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बना। महालनोबिस मॉडल में 4 क्षेत्र की आवश्यकता शामिल है, जिसमें पहला क्या है के, जिसे निवेश वस्तुओं के क्षेत्र कहते हैं। फिर है C1 कारखाना उत्पादित उपभोक्ता वस्तु। उसके बाद है C2 उत्पादित छोटे परिवार उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र। और उसके बाद C3 सेवाएं और उत्पादक क्षेत्र। आगे देखते हैं। इन सबस्क्रिप्ट के 1, 2, 3 का उपयोग क्रमशः निवेश वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं और कारखाने और घरेलू दोनों वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों के मॉडल में किया जाता है। इन 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए 3 मापदंडों का एक सेट पेश किया जाता है, यानी बीटा के, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। निवेश या आउटपुट पूंजी अनुपात के लिए उत्पन्न शुद्ध आय का अनुपात थीटा एस, यानी थीटा के, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 प्रति संलग्न व्यक्ति या पूंजी श्रम अनुपात के लिए आवश्यक शुद्ध निवेश। और लैम्बडा एस, यानी लैम्बडा के लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 यदि क्षेत्र या आवंटन अनुपात के लिए आवंटित निवेश का अनुपात। इसके अलावा ए 5 साल की योजना अवधि के लिए किए जाने वाले निवेश की कुल राशि के लिए आय में कुल वृद्धि के लिए ई और एन योजना अवधि के दौरान में कुल वृद्धि है। इसमें कुल निवेश है 5,600 करोड़ रुपए। एन राष्ट्रीय आय में प्रतिशत वृद्धि जो 5% प्रति वर्ष है। एन सृजित होने वाले कुल रोजगार जो 110 लाख है। आगे देखते हैं। निवेश माल उद्योगों में निवेश का लैम्बडा के अनुपात इक्वल टू या 0.33 है और लैम्बडा एस, लैम्बडा बीटा एस और थीटा एस के क्षेत्रीय मूल्यों को इस प्रकार लिया जाता है। किस प्रकार लिया जाता है आगे देखते हैं। व्यवस्था के लिए एक निश्चित विकास दर प्राप्त करने के लिए कुल निवेश योग्य राशि को इस तरह से विभाजित किया गया है कि यह आवश्यक विकास दर की ओर ले जाती है, लेकिन चूंकि अपेक्षित विकास दर यथोचित रूप से अधिक होनी चाहिए, इसलिए इसे सेक्टर के विस्तार करके और इस तरह बड़ी मात्रा में निवेश वस्तुओं का उत्पादन करके प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि सेक्टर के में निवेश में क्रय शक्ति में वृद्धि होना तय है और इसलिए उपभोक्ता वस्तुओं की मांग, जिसमें तुलनात्मक रूप से कम पूंजी की आवश्यकता होती है लेकिन अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इस तरह निवेश माल क्षेत्र और उपभोक्ता वस्तुओं के बीच एक संतुलन स्थापित करने की मांग की जाती है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।